हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो आपके साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। अपनी शाम को बिताने हम और आपको मिलवाएगा आपके नए दोस्तों से और बहुत सारी बातें, बहुत सारा फ़न करेगा उनसे। देखते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में कौन से नए दोस्त, नई बातें, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई किस्से, कहानियाँ आपके पास लेकर आते हैं। जो फ़न पार्ट हम करते हैं हमेशा से बताते हैं, उन सवालात के जवाबात आपको प्रोग्राम के आखिर में। तो हमारे प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक आपने ज़रूर देखना है, यानी कि हमारे साथ हर लम्हा रहना है। तो आइए जनाब, आपसे आपके दोस्तों की मुलाकात का वक्त शुरू होता है। क्या नाम है आपका? सैफ खान डाहा। सैफ खान डाहा जी, डाहा। कहाँ से ताल्लुक है आपका? खानेवाल से। खानेवाल से। अच्छा, लाहौर में कब से हैं आप? ऑलमोस्ट कोई 4 साल हो गए मुझे। 4 साल से। और आप किस लिए आए? मैं बेसिकली आया था, यूसीपी में एडमिशन लिया था मैंने मैथ कम्युनिकेशन में, तो वो एक सेमेस्टर मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद छोड़ दिया। सेमेस्टर के बाद आपने छोड़ दिया? ठीक है, तो क्यों? क्योंकि क्या किया? उसके बाद मैंने जॉब की थी और कॉल सेंटर में, बस ये उसके बाद सिंपल रूटीन मेरी चल रही है। भाई आप कॉल सेंटर में ही जॉब कर रहे हैं? नहीं, फ़िलहाल मैंने छोड़ा हुआ है। मैं अपने बिजनेस के हवाले से आगे बढ़ना चाहता हूँ। कहते हैं कि किसी ने बद्दुआ दी हो तो उससे होती है बद्दुआ, तो कॉल सेंटर में काम करे। ये आपकी बात थोड़ी ठीक है, बद्दुआ तो लगती है, जाहिर सी बात है। वो ये कि आपका पेशेंस हर बार और हर जगह टेस्ट हो रहा होता है, तो ये सब कुछ किस तरह आप हैंडल करते हैं? या आसान चीज़ नहीं है और हर किसी के बस की बात नहीं है? देखिए, जब किसी की बद्दुआ लगती है तो जाहिर सी बात है वो फिर कुछ अरसा चलता है, फिर अल्लाह की तरफ से इंसान को फिर कुछ रिलीफ भी मिल जाता है। आपको मिला? बिल्कुल मिला, अब मिल गया। आपने जॉब छोड़ दी? जॉब छोड़ दी थी। जॉब छोड़ दी, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो मेरा ज़मींदार है, लैंडलॉर्ड हूँ मैं, और उसके अलावा कुछ ज़मीनें संभाल रहे हैं? ज़मीनें संभाल, कारोबार कर रहे हैं? कारोबार शुरू करना है आप? जी। किस चीज़ का करेंगे आप? फर्नीचर का, क्लॉथिंग का फिलहाल। फर्नीचर का? जी। ये तो आपके पास तजुर्बा है, या आप क्या क्या करेंगे? कुछ सीख रहे हैं या सीखेंगे, या अभी क्या वर्किंग शुरू की है आपने? मेरा कज़न है, वो बेसिकली भावलपुर में है, तो वो ऑलमोस्ट कोई कजन्स कर रहे हैं? जी, मेरे कज़न्स कर रहे हैं। उनको 15-20 साल हो गए, तो उनको अच्छा आइडिया है। वो सारा फर्नीचर जो भी होता है चिन्योट से, हर चीज़ उनको आइडिया है। वो मतलब बेहतरीन से बेहतरीन वो फर्नीचर लाते हैं और बिकता है भावलपुर में। भावलपुर में बिल्कुल ये बात है कि चिन्योटी फर्नीचर बड़ा मशहूर है। वहाँ पर बड़े पुराने वक्तों से बनाया जा रहा है, अभी भी लोग पसंद करते हैं, ख़रीदते हैं, बनवाते हैं, बड़े शौक़ से अपने घरों के लिए लेकर जाते हैं। तो कुछ ऐसा जो आप थ्रू कैमरा हमारे दोस्तों को सुनाना चाहें? मेरे लिए बस यही है कि गाना बयान नहीं, वो हम खुद दे देंगे। ठीक है। गाना जो मेरा फेवरेट है वो हल्का सा है, गड्डी पीछे ना लखाई फिर दें। हल्का सा है? हल्का सा, गड्डी पीछे ना लखाई फिर दें। गाने की तरह सुनाए ना। गड्डी पीछे ना जो लखाई फिर दें, जानू से आपा मेरे भाई फिर दें, गड्डी पीछे लैंदा कद मुल मुंडे आ जाई चाई फिर दें, निबेल फुड़न लेखा च लगाई फिर दा, नी यार तेरा अख जी कढ़ाई फिर दा, माल आया। मैंने जरा सा चेहरा इधर उधर किया और वो सुनाई है। अरे नहीं, इट्स ओके। चले करते हैं आपसे फन। ऐसी आपको हमारा फन समझ में आता है या नहीं? फन समझ में आ गया तो गिफ्ट टेम्पर आपका, वरना हमारा। जी, बड़े ताबेदार हैं, कहते हैं हर बात पे जी कहते हैं। चलिए जनाब, मुझे ये बताइए कि ऐसा जानवर है जो बिल्कुल इंसानों की तरह आवाज़ निकाल सकता है? समुद्री जानवर है? समुद्री जानवर है। एक ऐसी फिश है जो खेलती भी है? शार्क फिश। खेला है आपके साथ? नहीं। अगर खेल गई तो? नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं इस चीज़ के बारे में। शार्क आपको आपके साथ खेल जाए तो? नहीं नहीं नहीं। बताइए, फिर सोचिए तो सही ना, आखिर कुछ तो आप बताइए। तो मेरे ख्याल से क्या होगा? डॉल्फिन है। हाँ, तो वही ना, मतलब आप शार्क तक पहुंच गए। हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए छोटा सा गिफ्ट है आपको। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? शुएब खान। शुएब खान, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं एफए कर रहा हूँ। एफए कर रहे हैं? कहाँ से कर रहे हैं? लाहौर से ही कर रहा हूँ। लाहौर से कर रहे हैं? अच्छा, लाहौर में हर जगह से कर रहे हैं? नहीं, शादरा से कर रहा हूँ। लाहौर में शादरा में भी कहाँ? शादरा में बहुत सारी जगह होंगी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे, तो हमें तो जानना था कि कहाँ से कर रहे हैं। किसी एक जगह का नाम बता देते तो अच्छा था हमारे लिए। मैं स्टार्स अकेडमी से कर रहा हूँ। हमने कौन सा आपके पीछे आ जाना है? चलिए ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइए कि इसके बाद आपने क्या करना है?
मैं देखूंगा कोई बिजनेस वगैरह का या फिर आप बैठ जाएंगे, फिर देखेंगे, फिर सोचेंगे, फिर क्या करेंगे? नहीं, मेरा जो अपना जो माइंड है, देखने का काम कितनी देर तक करेंगे? देखने का काम नहीं, स्टडी के बाद इंशाल्लाह बिजनेस अपना करूँ। हो गया कि आपने बिजनेस के बारे में सोचा है कि मेरा अगला इनिशिएटिव जो है वो मेरा बिजनेस होना चाहिए, स्टडीज नहीं है। स्टडी बस समझ ले कि आजकल ना स्टडी जहाँ तक स्टडी तो करनी चाहिए इंसान को, बहरहाल मेन पॉइंट हमारा जो ड्रीम है वो बिजनेस है। पढ़ाई भी तो इंसान को बहुत कुछ सिखाती है, उसकी शख्सियत को निखारती है। आपने अगर अल्फाज की फरावानी सीखनी है और आप चाहते हैं कि आपकी गुफ्तगू बहुत दिलचस्प हो, मुतासिर कुन हो, तो आपको किताबें पढ़नी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा तजुर्बा हो तो आपको सफ़र करना चाहिए। क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा आप? मैं शेर सुनाऊंगा सुनाइए। कि वो कोई आंदा है कि कोई तोता है, कोई मैना है, धोखे में नहीं रहना है, सब चैन है, दुनिया गोल है, मुनाफिक माहौल है, समझा करो बात को, ना निकला करो रात को, फिर कहते हो अंधेरा है, दुनिया फानी में ना कोई तेरा है ना कोई मेरा है, हमने आजमाया है सब माया है। ठीक हो गया। चलिए अब हम आपसे फ़न करते हैं, लेट्स सी आपको हमारा फ़न समझ में आता है या नहीं। मुझे बताइए कि 50 रुपए के नोट के ऊपर एक पहाड़ बना हुआ है। अच्छा, ये केटू का पहाड़ है। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। किधर गए इश्क के दावे, किधर गए वफा के जज्बे, कहाँ गए वो लोग जिन्होंने कहा था साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तादम आखिरी वफा करेंगे, चले जाते हैं लोग, म्यार बदल जाता है, सोच बदल जाती है, कहाँ चले जाते हैं लोग। वेलकम बैक। आइए, आपके नए दोस्त आपसे मिलने के लिए खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे करते हैं बहुत सारी बातें। क्या नाम है आपका? तैयबा आवान। तैयबा आवान। तैयबा आवान, आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं, इंटरेस्टिंग। पढ़ा भी है आपने? जी। क्या पढ़ा आपने? ये नहीं बता सकती, सीक्रेट है। ये सीक्रेट है वैसे? नहीं, जो पढ़ा वो बता क्यों नहीं सकती है? कोई मसला है उस पढ़ाई में? नहीं वैसे नहीं उसको पढ़ाई है वो? नहीं बताना नहीं चाहती। क्या है कोई? इसके अलावा बता सकती हूँ, मैं मास्टर शेफ हूँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ, मैं मेहंदी पढ़ाएं। आप पढ़ाएं ज़रा, आप बताएं तो सही ना, ताकि हमें पता तो चले कि आखिर आपने पढ़ा और उसके बाद आपने इतनी एक्सपर्टीज हासिल की। मैंने सिर्फ FA किया हुआ। तो फिर क्या हुआ आगे? फिर आपने क्या किया आगे? फिर मैंने मास्टर शेफ बन गई, फिर मैं ब्यूटिशियन बन मास्टर शेफ कैसे बनी आप? क्योंकि मुझे कुकिंग का शुरू से शौक था, मेरे बाबा कुकिंग किया करते थे, तो ऐसा ऐसा मैंने भी सीखी और फिर मैं मास्टर शेफ बन गई। आप कैसे अपने आप को मास्टर शेफ कह सकती हैं? बेसिकली मैंने रेस्टोरेंट्स में भी जॉब की और ओह, कितने रेस्टोरेंट्स में? काफ़ी रेस्टोरेंट्स में की, और अभी भी मैं होम जो है घर में कोई रेस्टोरेंट है, कोई होम शेफ के तौर पर आप काम कर रही हैं। दिस इज़ अमेजिंग। अच्छा, इसके अलावा और आप क्या कर लेती हैं? इसके अलावा मैं ब्यूटिशियन हूँ, ब्राइडल हेयर कर लेती हूँ, मेकअप कर लेती हूँ, फिर मेहंदी एक्सपर्ट हूँ, मेहंदी भी लगा लेती हूँ। दिस इज़ गुड, माशाल्लाह, यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड, क्रिएटिव हैं आप तो। आपको रंगों और खानों से बड़ा प्यार है। बिल्कुल। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। अभी और इसके अलावा क्या करना है? इसके बहुत कुछ रह गया है अभी तो। इसके अलावा बहुत कुछ करना है ना, देखा, बहुत कुछ रह गया करने को अभी तो। वही तो मैं कह रही थी कि ये तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी तो गाना वाना भी गाती हैं? नहीं, गाना शाना नहीं गाती। तो फिर क्या करती हैं? क्या करते हैं, नॉर्मल जैसे नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं वही करते हैं। नहीं, गाना तो सभी गाते हैं। पोइट्री सुना सकती हूँ मैं आपको। कल कौन सा गाना गाया था? मैंने गाना गाती नहीं हूँ। अच्छा, फिर सुना तो होगा। सुनती भी नहीं हूँ। क्यों सुनती क्यों नहीं है? टाइम नहीं है। गाने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। अच्छा, शायरी करती हैं? हाँ, थोड़ी। अपनी करती हैं? नहीं, अपनी नहीं करती, थोड़े से वर्ड्स ऊपर नीचे करके यूज़ करके स्टेटस के नीचे लगाने के लिए चुरा के अपना बना लेती हैं? चुरा के। अच्छा, चले सुनाएं, क्या सुनाना चाहेंगे? देख के सुनाऊँ? सुनाएं, देख के सुनाएं आप। किधर गए इश्क के दावे, किधर गए इश्क के दावे, किधर गए वफा के जज्बे, कहाँ गए वो लोग जिन्होंने कहा था साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तादम आखिरी वफा करेंगे, चले जाते हैं लोग, म्यार बदल जाता है, सोच बदल जाती है, कहाँ चले जाते हैं लोग। कहाँ चले गए? कहाँ चले जाते? चले गए भाई, सब चले गए। फन करेंगे, लेट्स सी आप हमारे फन को समझ पाती हैं नहीं तैयबा? तो कॉमन सेंस अच्छी है लेकिन बहुत कॉमन नहीं है, तो हम इसलिए थोड़ा सा रुक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन, बट समहाउ लेट्स सी। मुझे बताएंगे कि शाही किला किसने बनाया था? शाही किला किसने बनाया था, सोचना पड़ेगा। आपने कहा है कि आपका कॉमन सेंस बहुत अच्छा है। शाही किला किसने बनाया था, बेसिकली मैंने सुना भी है कहीं। कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन। ये आज साबित हो जाएगा या फिर कुछ और साबित हो जाएगा। शाही किला किसने बनाया था? है? शाही किला किसने बनाया था?
सबसे पहले तो जिसको कोई बुनियाद खड़ी करता है तो मजदूर ही उसकी बुनियाद उन्होंने बनाया था, हम और आपकी जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा कि हमसे बात की थी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अलीज़े। अलीज़े, मुझे पूरा नाम बताइए। अलीज़े नसीर। क्या करती हैं आप? ICS कर रही हूँ फिजिक्स। आज मार्केट में क्या हो रहा है? आज मार्केट में शॉपिंग हो रही है। कर ली? जी। क्या किया? शादी की शॉपिंग की है। किसकी? वो मामू के बेटे की शादी है, उसमें बहुत एक्साइटमेंट है। मामू के बेटे की शादी की ज़्यादा एक्साइटमेंट, पुप्पो के बेटे की शादी की एक्साइटमेंट नहीं होती? नहीं नहीं, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। अच्छा, आपके लिए दोनों बराबर है। मम्मा के लिए कौन सा बराबर है, कौन सा नहीं है? ये मम्मा से पूछें आप। हम उनसे पूछते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बादशाह। आपका नाम? बादशाह। बादशाह है आपका नाम? अरे बड़ा डिफरेंट नाम है आपका तो, क्या बात है जनाब। शुरू से ही? अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप? हम 6 बहनें 5 भाई हैं। 6 बहनें और 5 भाई। तो आप बड़ी हैं, दरमियान में हैं, छोटी हैं? सबसे छोटी। सबसे छोटी। सबसे छोटी बहन का नाम बादशाह। अच्छा, आपने कभी पेरेंट्स से पूछा मेरा नाम बादशाह क्यों रखा? मैंने पूछा था, बस एक बुजुर्ग थे उन्होंने रखा था, उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका नाम बादशाह रखना है। जी शुक्र है जनाब। शादी इसी तरह मैं जब उम्रे के लिए गई हूँ तो वहाँ पे भी उन्होंने बड़ा महसूस किया कि ये नाम वो है, उधर पूछ रहे थे, मैंने कहा नहीं मेरा नाम ही है। और फिर मैं इसी तरह मैंने FA किया हुआ है तो उसमें भी संतों पे भी मेरा नाम है। अल्लाह का शुक्र। खूबसूरत नाम है आपका। अच्छा, मुझे आप बताएंगे बादशाह, क्या हो रहा है ज़िंदगी में आपकी? ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। बहन भाई पाकिस्तान में या बाहर भी हैं? सारे इधर यहाँ पर है। अच्छा, और आज मार्केट में आपने क्या किया? मेरी शॉपिंग? हाँ जी, बेटी अपनी भी कर ली? हाँ जी, अपनी भी की। भी कर ली, बेहतरीन। अच्छा, क्या कोई रेसिपी आप शेयर करेंगी अच्छी सी, क्विक सी? मैं तो चाहूँगी कि अच्छा सा कुछ खाना बनाना सा अगर आप शेयर कर दें यहाँ पे दोस्तों के साथ, ज़रा उन्हें भी बता दें आप मेहमानों के लिए जल्दी जल्दी क्या बनाती हैं? जल्दी जल्दी पाए बहुत अच्छे बनाती हूँ। जल्दी जल्दी में आप पाए बना लेती हैं? बनाती हूँ। 3 प्याज आप डाल दें, पाए 4 डाल दें और आधी टीस्पून आप हल्दी, नमक, मिर्च और सुरख मिर्च और दर मिर्च। उसके बाद पानी के 2 गिलास डाल के उसको आप बंद कर दें प्रेशर को। उसके बाद आप बोटियाँ जिसने प्रेशर कुकर नहीं इस्तेमाल करना वो क्या करे? वो ज़ाहिर फिर थोड़ी 2 घंटे के लिए उसको रख दें। 6 गिलास डाल दे पानी? 6 नहीं 3 डाल दें और हल्की आंच में, दम की आंच में आप डालेंगे तो वो कच्ची हांडी पे रख लें। मेरे घर में कच्ची हंडी भी है तो अगर उसमें आप 3 गिलास डाल देंगे ना तो यकीनन गल जाएंगे। हम बड़े पाए की बात नहीं कर रहे, हम छोटे पाए की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। जल्दी गल जाते हैं। सही है। उसके बाद आप उसको निकालें और उसको थोड़ा सा ग्लैंड करें और वो बोटियाँ वगैरह उनको अलग करें और उसके बाद आप थोड़ा सा उसमें घी डालें। और ये यकीन जाने जो मैं रेसिपी बता रही हूँ आपको ना तो जलन करेगी और ना ही मसलन कि आपके लिए ना साइड इफेक्ट करेगी। बेहतरीन है जनाब, ये तो बहुत अच्छा हो गया और क्विक भी है। अच्छा, अब आपके साथ एक फ़न करते हैं। लेट्स सी बादशाह, आपको हमारा फ़न समझ में आता है या नहीं? या अलीज़े को समझ आ जाता है? अलीज़े बेचारी डर के परेशान होकर खड़ी हुई है कि ये क्या मम्मा से सारी बातें हो रही हैं और मुझे निगलेक्ट कर दिया हुआ है। अरे आप तो हमारे दरमियान में। मुझे बताएं कि एक ऐसा मुल्क है, मेरा नहीं ख्याल कि शायद आप वहाँ गई हैं या नहीं गई, हो सकता है गई भी हो। तो कभी गई हैं पाकिस्तान से बाहर आप? बस उम्रे के लिए। चलिए, तो अब आप मुझे ये बताइए, आप क्या समझती हैं कि कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ सूरज सबसे पहले तुलू होता है, या जो मुल्क सूरज की शक्ल सबसे पहले देखता है? आखिर पूरी दुनिया में कहीं तो सुबह सबसे पहले होती होगी ना? मेरे ख्याल में आपको ऑप्शन दे दूँ, आप उसमें से मुझे 3 में से एक बता देना, ठीक है? चाइना, जापान, सिंगापुर? चाइना। 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 जापान। तो जापान है। हम और आपकी जाने से हमारी अब मुलाकात को यादगार बनाने के थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है एक और ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते। वेलकम बैक। आइए आपको आपके नए दोस्तों से मिलवाते हैं, उनके साथ करते हैं बहुत सारा नया फन। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। किस चीज़ के स्टूडेंट हैं आप? मैं BS एनेस्थीसिया का स्टूडेंट हूँ। BS एनेस्थीसिया, मुझे बताइए कि ये क्या है? जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन से पहले जो पेशेंट को बेहोश किया जाता है, तो उसके रिलेटेड मेरी फील्ड है। वेरी नाइस। तो इज़ दैट अ कंप्लीट स्टडी? क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि अच्छा एनेस्थीसिया तो इट्स अ पार्ट ऑफ मेडिसिन,
इस फील्ड का, लेकिन इसके लिए तो पूरा एक डिग्री है। जी ऐसा ही है इसके लिए। बैचलर्स पूरा, हाँ प्रॉपर 4 देन आपका बैचलर्स के बाद देन हमारे कंप्लीट होगा ना, उसके बाद हमारी प्रॉपर जॉब्स वगैरह और ये स्टार्ट होगा। तो प्रॉपर इसके लिए एक डिग्री है। बाहर जाएंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, क्या सोच के रखा है अपनी स्टडीज़ के लिए? प्लानिंग तो काफ़ी सारी है डिफरेंट किस्म की। तो फ़िलहाल जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वही बाहर जाने की है। और कोई अप्लाई किया आपने? फ़िलहाल तो नहीं, अभी डिग्री कंप्लीट। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप मैं भुला दिया, एक दफ़ा फिर से बताइएगा कि आप अभी फैकल्टी में हैं, बैचलर्स में? हाँ जी बैचलर्स में, बैचलर में, बीएस में, ठीक हो गया, बीएस एनेस्थीसिया, गुड। अभी कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, कितने सेमेस्टर बाकी हैं? जी अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर के अभी मिड्स चल रहे हैं, कल मेरा लास्ट मिड है। उसका मतलब है कि 6 और सेमेस्टर बाकी हैं, तभी तो बहुत लंबा रास्ता पड़ा है। जी अभी काफ़ी लंबा रास्ता पड़ा है। मुश्किल है, कैसा है मुझे नहीं पता, क्योंकि हर वो चीज़ मुश्किल है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, और हर वो चीज़ आसान है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। स्टार्टिंग में तो भी फ़िलहाल बेसिक्स है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हाँ ऑब्वियसली, तो फ़िलहाल तो आसान है, लेकिन अब सीनियर्स के अकॉर्डिंग आगे जाके काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। ओके, अच्छा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होता है, लैब्स या क्लासरूम्स? आई थिंक लैब्स। लैब्स सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जी। ना? आप लोगों को लैब्स में रखा जाता है, पूरा दिन लैब में होते हैं, या कोई स्टडी के लिए भी कोई अलग से कोई टाइम होता है, या आपकी स्टडीज़ भी लैब्स में ही हो रही होती हैं? हमारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ उनकी लैब की क्लासेस भी हैं हर सब्जेक्ट के। गुड। तो फिर इस तरह से जब भी हम लैब में जाते हैं तो वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है। वेरी नाइस। क्या क्या कुछ अभी तक आप समझते हैं कि आपने सीख लिया है मेडिसिन इज कंसर्न? अभी फ़िलहाल तो फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, सेकंड स्टार्ट हुआ है, तो मैं इतना कुछ खास नहीं कह सकता कि अभी काफ़ी कुछ सीखा है। ठीक है, तो एटलीस्ट जब हाफ डिग्री कंप्लीट होगी तो तब मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने काफ़ी कुछ चीज़ सीखी हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एटलीस्ट हाफ डिग्री हो जाए तो तभी अपने आप को असेस कर सकते हैं। अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है। क्या शेयर करेंगे आप थ्रू कैमरा? कोई गाना सुनाएंगे? गाना तो मुझे वैसे नहीं आता। मैं शायरी? हाँ मैं एक शेर सुना दीजिए। कि एक ही शेर है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबा, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। बस इतनी आती फिलहाल। मिल जाए तो तुझे मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं ना था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए, क्या बात है। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत उम्दा, बहुत ही खूबसूरत। करेंगे थोड़ा सा फन, लेट्स सी क्या आपको हमारा फन समझ में आता है। नहीं मुझे बताएंगे आपके 50 रुपए के नोट के ऊपर पहाड़ है या नहीं है? 50 रुपए के नोट के ऊपर? नाम मैं नहीं पूछ रही, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बता दीजिए कि पहाड़ बना हुआ है या नहीं बना हुआ? बना हुआ है। ये बात तो सही है कि बना हुआ है, और नांगा पर्वत बना हुआ है। हमारा आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। नाम आपका? जोरेज एहसान। जोरेज एहसन। क्या करती हैं आप जोरेज? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। और सॉफ्टवेयर डेवलपर, दिस इज़ ऑसम। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी एक लड़की कहेगी आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। कैसे आई आप सॉफ्टवेयर की एजुकेशन में? बेसिकली मेरा जो इंटरेस्ट था वो आईटी कब से स्टार्ट किया आपने? मैंने ग्रेजुएटेड हूँ और 2021 में मैंने ग्रेजुएट किया है। अच्छा, ग्रेजुएशन से पहले भी आईटी में इंटरेस्ट था कि नहीं था? नहीं बिल्कुल भी नहीं था। मैं क्यों? मुझे था कि मुझे डॉक्टर बनना है, जो कि हर एक लड़की का ख्वाब होता है। प्री मेडिकल किया? प्री मेडिकल किया, उसके अंदर ही समझ लग गई कि नहीं भाई ये नहीं होने वाला, ये बहुत मुश्किल। ये क्या बात हुई, इतना मुश्किल लगा आपको, हिम्मत हार दी? नहीं हिम्मत नहीं हारी। मेरे फादर ने मुझे इंटरमीडिएट में कहा था कि आप एफएससी नहीं करो, आप आईसीएस कर लो। मैंने कहा ये तो जो है ना वो नलायक बच्चों का काम है, आईसीएस। तो उस टाइम तो मैंने उसको कुछ समझा ही नहीं। तो लेकिन फादर का एक विजन था, वो उन्होंने जब अपना एमबीए कंप्लीट किया था तो उस टाइम उनका एक सोच थी कि मैंने अपने बच्चों को कंप्यूटर की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि आगे फ्यूचर कंप्यूटर का। वेरी नाइस। तो फिर मैंने कहा कि अपनी नहीं तो अपने फादर की देख ट्राई कर लूँ एक दफ़ा, जो उन्होंने वो मुझे कहते हैं। तो बहुत अच्छी बात, तो कंप्यूटर साइंस की तरफ जाऊँगी। बहुत अच्छी बात। दिस इज़ जस्ट अमेजिंग, दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। ऐसे बच्चे जो अपने वालिदैन के ख्वाबों को पूरा करते हैं ना, वो तो खुद सुपर हीरोज़ होते हैं।
जोरेज, एक तो अपनी चाहती यानी कि अपना ड्रीम था और एक आपके पेरेंट्स का ड्रीम था। अब मुझे ये बताइए कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन कहाँ महसूस हुई, अपने ड्रीम की अचीवमेंट में या अपने वालिदैन के दिए हुए ख्वाब की जुस्तजू में? देखिए, सेटिस्फेक्शन तब होती है जब आप किसी चीज़ को अचीव कर लें, अगर आप उस तरफ निकल जाएं। देखें, अरे अचीव करने का जर्नी भी इटसेल्फ बहुत अमेजिंग होता है। ज़रूरी नहीं होता कि हम हर बार उस चीज़ को अचीव भी कर लें। एक्चुअली में वो जर्नी एंजॉय करने वाला है जो स्ट्रगल का है। ऐसे ही है, तो आपको सेटिस्फेक्शन उसी टाइम मिलना स्टार्ट हो जाती है जब आप उस फील्ड को एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ज़रूरी नहीं, हम यही बात कर रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि हमें हमारी डेस्टिनेशन मिल जाए, ठीक है, लेकिन मिल जाती है तो क्या ही बात है। ना भी मिले तो जहाँ हमने स्ट्रगल किया होता है वहाँ हमने अपना इन्वेस्ट किया होता है, टाइम भी, अपने एफर्ट्स भी और अपने एप्टीट्यूड्स भी। तो व्हाट अबाउट दैट जर्नी ना, हम उसको कैसे लेट गो कर सकते हैं या साइड लाइन कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ऐसे। जोरेज, अब भी सॉफ्टवेयर डेवलपर, आप अपने आप को completely you are a software developer? I am a developer. अच्छा, अब what is next? Very good question. तो इसके अंदर यही है कि हमारी, आप कहीं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप उन्हीं की तरह बोलती हैं। अच्छा, आप बात करें। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जो मेरी फील्ड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसके अंदर लर्निंग ही लर्निंग है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैक्स हैं। जिस तरह मैं माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 के अंदर काम कर रही हूँ। माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 क्या है? इसमें ये है कि ये एक CRM प्लस ERP इंटीग्रेशन। मैं पूछूं CRM, PRM, PRM and GRM, what was the last one? ERP दो, सॉरी दैट वाज ERP। तो अब ये तो बहुत लंबी डिस्कशन होगी भाई, हम नहीं यहाँ पे बात कर सकते सॉफ्टवेयर डेवलपर से। सॉफ्टवेयर डेवलपर से हम ये पूछते हैं कि चलो आज क्या खाया, क्या आज क्या खाया आप? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और ये फिर एक अच्छा सवाल है। अच्छा, आज ये है कि हम लोग सोच रहे थे कि कुछ डिफरेंट खाते हैं लिबर्टी से हटकर, क्योंकि यहाँ पर तो स्टॉल्स हैं सारे, तो हम चाह रहे थे प्रॉपर फिंगर फूड, फास्ट फूड मिलता है। हाँ, मतलब ऐसे प्रॉपर फूड नहीं है। हाँ बिल्कुल प्रॉपर फूड। हाँ, प्रॉपर फूड हम इसलिए कहते हैं कि भाई हमने वो प्रॉपर फूड जो फुल मील होता है या मेन कोर्स होता है, तो हम तो इसी को ही कहते हैं कि हमारा खाना है। एग्जैक्टली तो हम ज़रा इसी नीयत से ही निकले हुए थे कि शॉपिंग करेंगे और कोई मेन कोर्स खाएंगे। तो अब हमें समझ नहीं आई, अब हमने उबर करवा लिया और अब जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। That's good. अच्छा, क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा? मैं आपको एक सॉन्ग सुनाऊंगी। सुनाइए। ये है थोड़ा क्लासिक टाइम्स, ओल्ड टाइम्स का है, तो मे बी आप और लोग सुनाइए। ठीक है। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज़ जो बिछड़ जाते हैं, वो हज़ारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, क्या खूब गाना और क्या खूब तरीके से गाया। जोरेज, थोड़ा सा फन करते हैं। मुझे ये बताएंगे आपके एक ऐसा जानवर है जिसके 9 दिमाग हैं, 3 दिल हैं, हाँ, और उसके खून का रंग नीला है। अच्छा, एक इसके अंदर एक मज़े की बात है, मैं जब छोटी थी तो मैं समझती थी कि जो गधा है उसका खून का रंग नीला होता है। हाँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपने कर दी यहाँ। मुझे लगता था यूँ बचपन में। चलें, अब मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। आपका क्वेश्चन? समुद्री जानवर है, बहुत सारी टांगे हैं। ओके, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, यस, ऑक्टोपस प्राइम, ऑप्टिमस प्राइम या ऑक्टोपस प्राइम। अच्छा, मैं बचपन में ऑप्टिमस प्राइम को ऑक्टोपस प्राइम बोलती रही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारा में वक्त एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का।
ब्रेक में आप थोड़ा सा करेंगे आराम, लेकिन हम लेकर आएंगे आपके बहुत सारे और नए दोस्तों को आपसे मिलवाने के लिए, तो हमारे साथ रहिएगा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। वेलकम बैक। आइए आपको आपके नए दोस्तों से मिलवाते हैं और उनके साथ करते हैं बहुत सारा नया फन। क्या नाम है आपका? जी आहद अली। आहद अली। आहद, आप क्या करते हैं? मैं ये लाइटें ठीक करता हूँ मार्केट में ना, चल फिर कर। तो चल फिर की लाइटें, अच्छा क्या क्या किस किस्म का लाइट का काम करते हैं आप? कहीं पर भी जी कहीं पर इनकी अगर ख़राब हो जाए, अरे हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि यहाँ कितने एलईडी लाइट्स हैं। हर शॉप के बाहर डिस्प्ले है उसका नाम और बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में है। अच्छा, ये भी ऑब्जर्व करने में आता है कि कभी कभी लेटर्स ख़राब भी होते हैं। ख़राब क्या होते हैं? हम कहते हैं ये देखो लाइट ही नहीं जल रही है और इसको पता ही नहीं है, इतनी बड़ी दुकान लगाई हुई है और लेटर देखो, लेटर में लाइट नहीं है। ये ऐसे ही है। और ये जो एलईडी लाइट है ना, ये ख़राब होती रहती हैं लोगों की। अच्छा, तो इनकी अब ये हर वक्त जब जल रही हैं ये बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इनको मॉनिटर कर रहा है, इनको देख रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या वजूहत होती हैं? क्योंकि कुछ पूरा का पूरा क्यों नहीं वर्ड ख़राब हो जाता है, एक लेटर ख़राब होता है, यानी कि एक लेटर की लाइट बंद हो जाती है ना? वो लाइट कुछ ऐसी होती हैं जो ज़्यादा पावर नहीं इस्तेमाल कर सकती, ओह, इस वजह से वो लाइट एक ख़राब हो जाती है, बाकी जो होती हैं वो जलती रहती हैं। अच्छा, कौन सी एलईडी लाइट्स? LED, यानी कि LED स्टैंड्स फॉर? मैं समझा नहीं। मतलब मुखफ़फ़ किस चीज़ का है LED? आप लाइट का काम करते हैं, आपको नहीं पता? वो एक नाम रखा गया ना उसका, क्या नहीं, लेकिन नाम का कोई तो है ना, उसके पीछे भी तो वर्ड्स है ना, ऐसे थोड़ी रखा गया है। नहीं, उसका नहीं मुझे पता बस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि LED लाइट्स जो हैं ये कौन से सबसे अच्छी क्वालिटी के हैं पाकिस्तान में? इसकी जो क्वालिटी है ना वो एक ही है, जो हम रिपेयर करते हैं और बनाते हैं नहीं। एक ही है और ओवरऑल द कंट्री एक ही है? नहीं, ओवरऑल कंट्री नहीं है, हम जो बनाते हैं तो आप जो बनाते हैं? हाँ जी, एक होती है कंपनी वाले, वो अच्छा। हम कंपनी वाले नहीं हैं, हम लेके आते हैं बाज़ार से लेके आते हैं, उसे रिपेयर करते हैं, उसे सही करके बना कर लाइट वो दुकानों पे सेल करते हैं। बना के ला के आप लोग दुकानों पे से, उनकी लाइफ कितनी है? लाइफ उतनी उनकी इतनी नहीं होती क्योंकि गारंटी उनकी। आप लोगों की जो बना, उसकी बात कर रही हूँ, जो आप लोग दे रहे हैं बनाकर, उसकी लाइफ क्यों इतनी नहीं होती? क्योंकि वो आती है शालमी से खुली लाइटें होती हैं, तो इस वजह से उनकी कोई वारंटी गारंटी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। वो बता के देते हैं, सेल जब करते हैं ना तो बता करते हैं भाई इसका कोई सेल, इसकी गारंटी नहीं है, तो वो लेती हैं, वहाँ लेती हैं। लोग लेते हैं, फिर भी ले लेते हैं? लेती हैं भाई कैसे, मतलब कैसे आप किसी चीज़ पर जिस पर आपको भरोसा ना हो कि ये कल का दिन भी निकालेगी? कम प्राइस में मिलती है ना उन्हें, तो जो एक 2000 की और एक 500 में मिल रही है उन्हें, तो लाइट सेम उतनी है, तो इस वजह से वो ले लेते हैं। बड़ी अजीब बात है। खैर समहाउ, अच्छा क्या शेयर करना चाहेंगे थ्रू कैमरा? आप शेर सुनाएंगे, गाना सुनाएंगे? मैं सॉन्ग सुनाऊंगा। गाना सुना दें। लफ्ज़ कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे, लफ्ज़ कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था,
मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था। एक सवाल है, जब सबको ज़रूरी था तो फिर गाना क्यों लिखा? सभी को ज़रूरी था, ऐसी इतनी मेहनत की आपने, तब गाना लिख डाला, फिर उसको गा डाला, फिर हर किसी की ज़बान पर आ गया। ये राज खान साहब का गाना है ना? से पूछे नहीं, तो उन्होंने गाया है ना, मतलब लिखा भी उन्होंने है, ये कैसे हो सकता है? ये मुझे नहीं पता कि लिखा है। चलिए जनाब, आपसे करेंगे एक फ़न, जैसे आपको हमारा फ़न समझ में आता है या नहीं, तो समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको मैं गिफ्ट हैम्पर दे दूँ। ठीक है, कोशिश करूँगा। कोशिश करेंगे। चलें, कोशिश ही तो ज़रूरी है। मुझे ये बताइए कि एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप भले जितनी भी चीनी डाल दें वो मीठी नहीं होती है। नमक। तो नमक सवाल ही पैदा नहीं होता, वो फिर भी मीठी तो वो हो जाएगी, तो ख़राब हो जाएगी। कभी डाला आपने नमक में चीनी को? डाला? चीनी दान। चीनी दान क्या होता है? जिसमें चीनी डालते हैं। चलें, ये अच्छी बात है। हमारे आपकी जानिब से हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले जल्दी से मैं आपको बता रही हूँ वो सारे के सारे फ़न से भरपूर सवाल जो आपके दोस्तों से किए गए थे, क्योंकि आप भी जानना चाहते हैं और मैं भी आपको बताना चाहती हूँ सही जवाब। एक सवाल जो किया गया था कि वो कौन सी मछली है जो इंसानों जैसी आवाज़ निकाल सकती है? डॉल्फिन इंसानों जैसी आवाज़ निकाल सकती है। एक और सवाल वो ये था कि लाहौर के शाही किला किसने बनाया था? अरे सीधी सी बात है ना, मज़दूरों ने बनाया था। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया कि पाकिस्तान की वो कौन सी चोटी है जिसकी तस्वीर 50 रुपए के नोट के ऊपर बनी होती है? 50 रुपए के नोट के ऊपर जिस पाकिस्तानी पहाड़ी चोटी की तस्वीर बनी होती है वो है नागा पर्वत। और एक और आखिरी सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया कि एक शख्स अमेरिका में पैदा हुआ, फ्रांस में बड़ा हुआ और पाकिस्तान में मर गया, अब वो शख्स क्या कहलाएगा? तो वो शख्स मरहूम कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे ये फ़न से भरपूर सवाल भी आपको बहुत अच्छे लगे। आपने बहुत सारे दोस्तों की बातों को एंजॉय किया, उनको भी आपने पसंद किया होगा, क्योंकि नए दोस्त थे और उनकी नई ज़िंदगी, नई बातें, नया फ़न, ये सब कुछ आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में सर्च बार में टाइप करते हुए। हमारा आप सिटी 42 जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप बताएंगे वो है टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक। वेल, ट्विटर का नया नाम एक्स, हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाइए, बात कीजिए। हम हमेशा से हेल्दी क्रिटिक्स को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ज़ोया रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।